वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था RSI रेंज शिफ्ट के बारे में। जो मेन फोकस मार्केट जो ट्रेंडिंग स्टार्ट होता है वो 60-40 से ही होता है, ठीक है। हालांकि इसमें जो ओवरबॉट होता है वो 80 और 20 होता है। एक्चुअल में जो ओवरबॉट आपको चाहिए मार्केट में तो 80 और 20 होता है। जो नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है आपका 70 से 30 होता है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आपने RSI का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बताया है, कैसे प्राइस एक्शन बनता है RSI के साथ, फिर इसमें मोमेंटम आता है, ठीक है। तो और ज़्यादा आपको सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, चार्ट रीडिंग को सीखना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, यदि आप उसे रन करते हैं तो। और यदि आपको इसमें प्रैक्टिकल वीडियो भी चाहिए तो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे सीखना है, यहाँ पर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ है। आपको डिसिप्लिन कैसे बनाना है, प्योर पॉइंट के बारे में कैसे मास्टरी हासिल करना है, साथ ही साथ बहुत सारा किताब आपको पढ़ना है। और वो किताब जो है आपको हिंदी में नहीं मिल पा रहा है तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो आप लोगों को किताब का समरी, प्रैक्टिकल वीडियो, ट्रेड लाइन, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो भी हो, प्राइस पैटर्न, बहुत सारा इसमें आप लोगों को फ्री कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारा जो टॉप लेवल का किताब है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, समराइज़ किया है, चैप्टर वाइज भी मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे RSI के बारे में। देखिए RSI का बेहतरीन किताब है, यहाँ पर एंड्रयू कार्वेल का जो कोर्स लिया गया है उसी को इस किताब में प्रिंट किया गया है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इस किताब का नाम है, देखिए, RSI द कंप्लीट गाइड। इसे लिखा है जॉन हाइडर ने। जॉन हाइडर 1955 में पैदा हुए थे और 1974 में उन्होंने ट्रेडिंग शुरुआत किया था मेरिल लिंच में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम शुरू किया था APL IBN के नाम से। और फिर उन्होंने 30 साल तक ये ना बॉन्ड फंड में फंड मैनेजर भी रहे हैं और ये अपना इंटरव्यू यहाँ पर देते हैं। फिर इन्होंने RSI कहाँ से सीखा था, तो RSI इन्होंने सीखा था एंड्रयू कार्वेल से, ठीक है। एंड्रयू कार्वेल जो है ना, ये देखिए 1990 में इनके सेमिनार में गए थे, उन्होंने 1990 में RSI को सीखा है और इस कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस किताब में छापा गया है, इसी को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, RSI जो मास्टरी है ना, ये भी आदमी है ना, मलखान व्यू, अपने इंडिया का मलखान व्यू, ठीक है। तो ये भी मोमेंटम बताते हैं। देखिए RSI के बारे में उन्होंने पूरा 16 साल रिसर्च किया है और ये भी एंड्रयू कार्वेल से सीखे हुए हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट में भी और बताना चाहूँगा कि एक और आदमी हैं, ये कौन है, भरत झुनझुनवाला। इनका यूट्यूब चैनल है भरत झुनझुनवाला के नाम से। अब ये भी बताते हैं कहाँ से सीखे हैं RSI को। ये देखिए, ये भी RSI को सीखे हैं कहाँ से, मिस्टर एंड्रयू कार्वेल से सीखे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बता रहा है ना, मिस्टर एंड्रयू कार्वेल, ऑथर ऑफ द RSI, ये भी उन्हीं से सीखे हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ विशाल मलखान जी, ये भी उन्हीं से सीखे हैं। और साथ ही हम जो किताब में बात कर रहे हैं द RSI कंप्लीट गाइड, ये भी इन्हीं से सीखा है। तो तीनों का एक ही कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो आदमी है ये इसी RSI को कितने में बेच रहा है। देखिए ये कोर्सेस बेच रहा है, तो इसी RSI को ये 10,000 में बेच रहा है। ये देख सकते हैं आप, रेट देख सकते हैं यहाँ पर, इसी RSI को यहाँ पर ये 10,000 में बेच रहा है। जिससे कि इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा ये 10,000 में इसी कोर्स को बेच रहा है, ठीक है। और 10,000 की ज़रूरत है ही नहीं, इसी को मलखान व्यू ने सिंप्लीफाई किया है, 10,000 में ये बेच रहा है। मलखान व्यू ने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है। साथ ही साथ इसी को हम आज किताब में भी जानेंगे ये कैसे काम करता है। ये जो बता रहा है कोर्स में, इसकी ज़रूरत है भी नहीं, 10,000 देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है सिस्टम पे, ठीक है। मैंने इसका कोर्स भी किया है ऑनलाइन, मेरे पास है इसका कोर्स। मैं इसको चाहे तो आप लोगों को, देखिए 10,000 RSI का मास्टरी करना है तो आपको 10,000 रुपये में बता रहा है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को फ्री में बताऊँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं, 2 सेक्शन में इस किताब को समराइज़ किया गया है। RSI मैथ क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे ऊपर नीचे होता है, तो उसका प्राइस कैसे घटता जाता है। RSI मोमेंटम इंडिकेटर है, देखिए वो स्पीड पॉइंट बताता है कि आपके चाल में किस गति से मोमेंटम है, ठीक है। जिससे बाइक का स्लेटर होता है ना, कि बाइक जो है ना पर आवर कितनी घंटे की रफ्तार से आपका चल रहा है, उसी प्रकार से ना ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है ना, उसमें मोमेंटम है कि नहीं, ये RSI ही बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरव्यू क्या रहेगा, RSI मैथ, उसका प्राइस बिहेवियर, RSI प्राइस बिहेवियर और रिट्रेसमेंट थ्योरी,
साथ ही साथ सेक्शन 2 में देखेंगे कैसे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, डाइवर्जन क्या होता है, हिडन डाइवर्जन, बेरिज बुलिश डाइवर्जन, ठीक है, मोमेंटम डिस्पेंसी क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे यूज़ करना है आरएसआई को, ये सारा चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले आरएसआई जो होता है ना, मोमेंटम पॉपुलर इंडिकेटर है, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। और चलिए सीधा चलते हैं हम लोग कि आरएसआई जो होता है ना, एक ऑक्सीलेटर होता है जो 0 से लेकर 100 के बीच में मोमेंटम करता है, ठीक है, इसी को वहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो एंड्रयू कार्वेल से उन्होंने देखा कि करंट ट्रेंड को देखना है, फिर उसमें एंट्री एग्जिट प्राइस को देखना है, टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है आरएसआई में। देखिए टाइम फ्रेम का बारे में यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम को डोमिनेट कर सकता है। इसी के बारे में बताते हैं कि करंट टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए डिटरमाइन करना है कि अप साइड में और डाउन साइड में रिजेक्शन कैसे आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं कि 2 सेक्शन में किताब को डिवाइड किया गया है। पहला है फोकस करना है आपको डेवलपिंग बेसिक नॉलेज आपको आरएसआई के बारे में डेवलप करना है। दूसरा सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि आपको प्राइस बिहेवियर के साथ, कि प्राइस के साथ कैसे वो रिट्रेसमेंट लेता है, और वो भी अलग अलग टाइम फ्रेम में, तभी आप इस किताब को समझ पाएंगे। 2 कॉन्सेप्ट है, पहले तो आपको आरएसआई के बारे में बताया जाएगा, दूसरा है आपको प्राइस बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही साथ जो इसमें रिट्रेसमेंट थ्योरी होता है, साथ ही जो अलग अलग टाइम फ्रेम में, वो भी आरएसआई के साथ, ठीक है। तो आरएसआई मैथ का ये बताते हैं कि ये जो रेशियो होता है इसमें, तो इसको रेशियो का आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका रेशियो होता है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये यदि प्राइस 1 रुपये बढ़ता है तो क्या आरएसआई 1 रुपये बढ़ेगा? तो इसके लिए आप इस किताब को पूरी तरीके से विजिट कर सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे से इनका कोर्स ले सकते हैं। कोर्स किसका लेना है, आप इनसे ले सकते, इनका कोर्स आप ले सकते हैं। मैं 1000 में आप लोगों को ये कोर्स दे दूंगा, ठीक है। प्राइस बिहेवियर, प्राइस पैटर्न कैसे काम करता है। तो सीधे हम लोग चलते हैं आरएसआई के जो मेन फार्मूला है उसके ऊपर चलते हैं, और हमें मोमेंटम को ट्रेड करना है, आरएसआई को समझना है। तो इसमें मेन खासियत है आपका 60-40। तो रियल नेचर ऑफ मार्केट प्लेसेस के बारे में बताते हैं। देखिए तो ये बताते हैं कि देखिए मार्केट में क्या जरूरी है, द फोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट योर फ्रेंड देन योर ट्रेंड। देखिए मतलब कि मार्केट में आपको ट्रेंड, आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेंड में कितनी बल से, कितनी फोर्स से वो ट्रेंड में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके दोस्तों से ज़्यादा आपका ट्रेंड। इसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं कि जॉन हाइडल 1990 में ये उन्होंने एंड्रयू कार्डवेल से सीखा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, यहाँ पर मेन फार्मूले पे ऊपर चलते हैं। तो बेसिक फिबोनाची थ्योरी भी यहाँ पर काम करती है। तो फिबोनाची थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज होता है। देखिए इसके लिए आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिबोनाची में नंबर होता है 23% रिट्रेसमेंट होता है, 38% होता है, ठीक है, 50% होता है और 61% होता है। ये रिट्रेसमेंट थ्योरी यहाँ पर बताते हैं। तो इसके लिए विजिट कर सकते हैं। अब विजिट में क्या कर सकते हैं कि प्राइस जैसे एक मूव लेती है यहाँ से, और फिर नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग रिट्रेसमेंट थ्योरी है, इस प्रकार से यहाँ पे इसे देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको लेवल ड्रा करना है डेली टाइम फ्रेम पे, जिस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस लेवल में भी करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यदि प्राइस एक ट्रेंड बनाती है और ट्रेंड बनाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देती है, यानी कि 23% रिट्रेसमेंट देती है, तो हम मान सकते हैं कि वो ना स्ट्रांग अप ट्रेंड है। यदि प्राइस जो है ना ट्रेंड बनाती है एक तरफा और उसका रिट्रेसमेंट 38% रखती है, तो हम मान सकते हैं ये भी स्ट्रांग है। लेकिन यदि प्राइस जैसे 50 रुपये से 100 रुपये जाता है, फिर 100 रुपये जाने के बाद वापस जो है ना ये 75 रुपये में आ जाता है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये मीडियम टर्म का स्ट्रांग ट्रेंड है, ठीक है। और तो इसे बोल सकते हैं 50% का रिट्रेसमेंट, ठीक है। यदि प्राइस जो है ना 50 रुपये से, यानी कि 50 रुपये से 100 रुपये जाती है और इसका 60% वापस आ जाती है, 60% रिट्रेसमेंट लेती है, तो ये मीडियम ट्रेंड माना जाएगा। और 61% से नीचे आ जाती है तो ये थोड़ा वीक माना जाएगा, और ये और उससे भी नीचे आता है तो और वीक आ जाएगा।
तो इस प्रकार से रेशियो थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, ये भी एक तरीका है। तो 2-3 तरीका गया है, नंबर के वाइज के आधार पर और रिट्रेसमेंट थ्योरी के आधार पर। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इस किताब को, और बहुत बढ़िया किताब है। 1990 में कोर्स को यहाँ पर सिखाया गया है, कोर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस प्रकार से रिट्रेसमेंट थ्योरी को डिटेल से आप पढ़ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि RSI मोमेंटम है, उसका जो स्पीड है ना तुरंत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समराइज़ किया गया है, आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। रिट्रेसमेंट थ्योरी बहुत अच्छा है RSI के लिए, ठीक है। तो RSI क्या बताता है? RSI आपको बताता है टॉप और बॉटम के बारे में बताता है, आपको बताता है डाइवर्जन के बारे में बताता है। RSI आपको बताएगा फेलियर स्विंग के बारे में, RSI में कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करना है वो भी बताता है। RSI में भी देखिए चार्ट पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए RSI क्या करता है, टॉप और बॉटम बताता है। तो टॉप और बॉटम जो होता है ना, आप लोगों को RSI के बारे में सुने होंगे 30 और 70 के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल काम करता है वो आता है आपका 20 और 80। ये आपका टॉप और बॉटम जोन होता है, यहाँ से ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि 80 और 20 ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, लेकिन ये ज़्यादातर रेशियो इसी का है, लेकिन नॉर्मल रेंज जो होता है ना वो 30 और 70 होता है, ठीक है। अब आता है डाइवर्जन के लिए। तो डाइवर्जन में अलग अलग बेयरिश डाइवर्जन बनता है, ठीक है, बुलिश डाइवर्जन भी बनता है। तो बेयरिश डाइवर्जन कहाँ बनेगा, टॉप पे बनेगा, ठीक है। अब बॉटम पे बनेगा आपका बुलिश डाइवर्जन, ठीक है। तो ये डाइवर्जन होता क्या है, डाइवर्जन ये होता है कि प्राइस जो है ना हायर हाई बनाती है, तो वो प्राइस क्या करता है, लोअर हाई बनाएगा, ठीक है, वो भी टॉप पर। अगर बॉटम पर बनेगा तो ये प्राइस जो है जैसे लोअर लो दिखा रही होती है, तो RSI जो है ना हायर हाई दिखाएगा। तो ये बुलिश डाइवर्जन हो गया, ठीक है। इसके लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं RSI डाइवर्जन के बारे में। तो उसे कब भी ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है फेलियर स्विंग। देखिए फेलियर स्विंग के बारे में ही बताता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस देखिए ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इस प्रकार से स्विंग बता रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विंग को कैसे बता रहा है कि ये प्राइस जो है ना हायर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फेलियर स्विंग दिखा रहा है। इसी को यहाँ पर फेलियर स्विंग के माध्यम से बताया गया है। तो ये RSI बताता है। साथ ही साथ ये बताता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लेवल में ड्रा करना है। जैसे 50% का लेवल से ऊपर मार्केट है, RSI 50 के ऊपर है, तो हम मान सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है ना ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये एक इसके आधार पर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 50 लेवल के आधार पर। 50 के लेवल के आधार पर नीचे पे भी आप निकाल सकते हैं बेरिश कन्फर्मेशन के आधार पर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। RSI में भी चार्ट पैटर्न बनता है, जैसे इस प्रकार से आप लोगों को पीनट ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है ना। इसमें भी आप लोग इसमें ड्रा कर सकते हैं RSI, ये लाइन चार्ट की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें इसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा स्किप कर देता हूँ मैं। अब आता है RSI को प्रोफेशनल लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो टॉप और बॉटम हमने जान लिया, डाइवर्जन हमने जान लिया, फेलियर स्विंग जान लिया हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस जान लिया, ठीक है, चार्ट पैटर्न के बारे में जान लिया, ठीक है। ये 5 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं RSI को। देखिए तो यहाँ पर 10 RSI लाइज द ट्रेडर्स बिलीव। देखिए 10 झूठ बात हैं जो RSI के बारे में लोग बिलीव करते हैं। लोग क्या बिलीव करते हैं कि जो 70 और 30 होता है ना, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन होता है। देखिए इसी को बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि उनका झूठ है। ये 70 और 30 जो होता है ना, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होता है, ये एक झूठ है। और ये बेरिश डाइवर्जन के बारे में भी बताया गया है, ये भी इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन है डाइवर्जन के बारे में, इसी को यहाँ पर बोला गया है, झूठ है। अब कई लोग मानते हैं कि RSI 50 के ऊपर है तो मतलब बुलिश है मार्केट, ऐसा नहीं है। अब RSI 50 के नीचे है तो बेरिश है, ऐसा भी नहीं है। ये जो 10 झूठ है उसके बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं कि ये फेलियर स्विंग को भी बताता है, क्या वो भी अलग अलग इवेंट के आधार पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो RSI जो होता है ना एक ट्रेंड डायरेक्शनल मोमेंटम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो स्पीड को बताता है कितना प्राइस में कितना मोमेंटम है। और कई लोग बताते हैं कि RSI रिवर्सल को भी बता देता है, ऐसा नहीं है, ये भी एक झूठ है। तो RSI को आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में भी तो 10 बातें 10 झूठ जो है ना लोगों को दिमाग में बैठा रखा है, उसको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले RSI को सीखना है तो यहाँ पर उसका रिट्रेसमेंट थ्योरी, उसका प्राइस बिहेवियर आपको जानना पड़ेगा। अब बात आता है RSI को कैसे उपयोग करना है। तो ये लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये
इसका मेन फार्मूला पे आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। और तो ये है यहाँ पर बताते हैं 30 और RSI और 70 के लेवल को। उससे बेटर रहेगा आपका 60 और 40 करना है, ठीक है। 60 और 40 जैसा कि इसी मलखान यूं यहाँ पर बोला गया है। देखिए ये देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए आपको तो 40 से 80 रहेगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए आपको तो 40 से 20 रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मेन मार्केट होता है 60 और 40 होता है, इसके ऊपर है ट्रेंडिंग बनता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए आपको तो 60 से 80 चाहिए, स्ट्रॉन्ग अगर डाउन ट्रेंड चाहिए आपको तो 60 से 20 होता है। इसी को आगे देखते पढ़ते हैं। देखिए तो ये बताया कि जो भी मार्केट में जो क्लियर पैटर्न बनता है, जो मोमेंटम आता है वो 60 और 40 के बीच में ही आता है, यानी कि यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और मार्केट क्या करता है, देखिए मार्केट जैसे 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसका ज़रूरी नहीं कि 40 में सपोर्ट लेगा, वो 33 में भी सपोर्ट लेता है, ठीक है। और ऊपर जो है ना, ज़रूरी नहीं कि मार्केट जो है ना 80 तक जाएगा, वो 66 से वापस भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है और नीचे से नीचे 40 में सपोर्ट नहीं लेगा तो 33 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, 66 और नीचे 33, ठीक है। सेम तरीका से आप देख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 यही बताता है कि अप ट्रेंड में ना मार्केट क्या करता है 33 से लेकर 80 तक जा सकता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है ना 66 से लेकर 20 तक आ सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने यूजिंग द 80-40 और 20-60 रूल्स। देखिए यही है, इसी को यहाँ पर कौन बता रहा है, ये मलखान भी बता रहा है और इसी को ये बता रहा है, मैंने इसका कोर्स किया हुआ, ये भरत झुनझुनवाला भी इसी को सेम छाप दिया है और जो एक किताब में मिल रहा है, ठीक है। तो ये 60-20 जो रेंज है ना, ये आपका बेरिश रेंज है। अब 80 और 40 जो रेंज है आपका बुलिश रेंज है। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। सेम इसी को यहाँ पर मॉडिफाई किया। देखिए 80-40 जो होता है ना, यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या करेगा, एक अप ट्रेंड में जो रहेगा मार्केट 40 से लेकर 80 तक रहेगा और डाउन ट्रेंड में रहेगा आपका 60 से लेकर 20 तक, जो यहाँ पर इसी को यहाँ पर बताया, ठीक है। ये रहेगा आपका अप ट्रेंड में 40 से 80, डाउन ट्रेंड में रहेगा आपका 60 से 20। हो गया, एक्सप्लेन हो गया। यही कोर्स में भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए सेम तरीका से यहाँ पर ये 80 और ये 40, 80 नहीं, हाँ ये देखिए मार्केट जो है ना यहाँ 40 से लेकर 80 तक गया है अप ट्रेंड में, ठीक है। और ये 60 से लेकर ये इस पॉइंट से देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर ये 20 है, ठीक है। 60 से 20 और 20 से नहीं 40 से लेकर उसके बाद जो है ना 80 तक गया है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा आप देख सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पर डाइवर्जन के बारे में। चैप्टर 4 में बताते हैं डाइवर्जन। तो अलग अलग सिंपल डाइवर्जन होता है, बेरिश डाइवर्जन होता है, बुलिश डाइवर्जन होता है। इसके लिए आप पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, इसको किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन RSI को ट्रेड करना है डाइवर्जन को, तो वो भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका वैल्यू है अलग अलग टाइम फ्रेम पर। तो जो मेन फार्मूला है यहाँ पर लेखक ने बता दिया और इसमें डाइवर्जन को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो रूल नंबर 3 में ये बताते हैं कि RSI जो बुलिश रेंज होता है ना 80 से 40 होता है और इसके बीच में जो बेरिश डाइवर्जन बनेगा चाहे सिंपल डाइवर्जन बनेगा तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीका से डाउन ट्रेंड में भी ना इसका जो रेंज होता है ना 60 से 20 होता है और इसमें जो बनेगा डाइवर्जन तब उसको आप बिलीव करेंगे। तो इसमें बनेगा आपका हिडन बेरिश डाइवर्जन बनेगा और इसके ऊपर में बनता है तो ये आपको बनेगा बुलिश डाइवर्जन आर देखने को मिलेगा। तो इस बीच में ही आपको डाइवर्जन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 60 और 40 में बनता है तो आपको लेना है, ऐसा नहीं है। आपका जो है ना 60 से 20 इसके बीच में बन सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड जो बनता है ना 80 से 20 इसके बीच में आपको इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कौन सा और आगे रूल बताया गया है। देखिए किताब को पढ़ना है तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये इसमें भी कुछ खास नहीं, लेकिन रूल नंबर 4 में बताते हैं कि ये जो रेंज होता है ना 80 से 40 यही सेम है। सेम तरीका से इसमें जो डाइवर्जन देखने को मिल सकता है, हिडन डाइवर्जन भी देखने को मिल सकता है, सेम इसी को यहाँ पर बताया गया है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। आगे देखते हैं यहाँ पर। और ये परसेंटेज वाइज थ्योरी दिया गया है, रिट्रेसमेंट थ्योरी दिया गया है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। देखिए मार्केट जो ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेती है, जैसे 61% रिट्रेसमेंट लेता है एक ट्रेंड बनने के बाद, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, तो ये उतना ज़्यादा
डाइवर्जन के बारे में डिटेल से बताया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रूल्स ऑफ रिट्रेसमेंट थ्योरी है, इसी को यहाँ पर बताया गया। 33% लेगा तो कितना होगा, ठीक है, इस जोन में लेगा तो क्या होगा, ठीक है, 30 40 और 60 में लेगा तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और 60 और 40 जो होता है ना साइड वेज होता है, लेकिन उसमें मोमेंटम होता है, उसमें पैसा बन जाता है। ठीक है, तो डिटेल से आपको इस किताब को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें चार्ट बताया गया है। और इनके कोर्स में जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 18 या 20 वीडियो बताए हैं, 18 या 20 वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो ये पूरा किताब मैं बोलूँगा ये बहुत ही बढ़िया किताब है। RSI को समझना है तो इस किताब को आप रीड कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपना 10,000 का पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो कंक्लूज़न यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी वही बताया गया है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये जो क्लियर आदेश दे दिया 80-40 जो होता है ना, ये आपको बुलिश रेंज होता है, बेयरिश रेंज होता है 60-20। सेम सिंपल डाइवर्जन बनेगा इसमें, सेम मार्केट में बेरिश डाइवर्जन बनेगा अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश डाइवर्जन बनेगा। ठीक है, मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी बताया गया है दोनों तरफ। इसमें आपको यूज़ करना है मूविंग एवरेज 9 और 45 का। ठीक है, 9 और 45 का दोनों तरफ मूविंग एवरेज यूज़ करना है और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया, मैं इसमें स्किप कर दिया मैंने, तो थोड़ा देखिए मैं दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज के बारे में 1-2 चैप्टर में इसमें बताया गया है, कोर्स में भी यहाँ पर 1-2 चैप्टर में बताया गया है। तो 9 और 25, ठीक है, उस मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं ट्रेंड को। तो RSI के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है मूविंग एवरेज का, और इसको कोर्स में ही बताया गया है, जो मैंने कोर्स किया है उसके में भी, तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो RSI जो 60-40 जो रेंज होता है ना, ये टिपिकली जो होता है ना आपका साइडवेज होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो मैंने बताया, जो आप लोगों को कोर्स में भी बताया जाता है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो 10,000 में कोर्स बेचा है वो फ्री में मिल सकता है, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके रेंज शिफ्ट पे सलमान खान जी के, और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।